राम राम साहब, आप सभी को एक बार बड़ा स्वागत है साहब हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी वाला गाजर का हलवा। आप सभी ने गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा, पर रबड़ी वाला कभी नहीं बनाया होगा। तो चलो आज मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 किलो गाजर ले लिया अच्छी धोकर। अब हम एक प्लेट लेते हैं और आलू छीलने वाला ले लेते हैं। तो इसको हम गाजर को छील लेंगे। तो गाजर को अच्छे से साफ धोकर लेना, क्यों इसमें बहुत कंकर वगैरह आते हैं, मिट्टी वगैरह, तो वो हमें धोकर इसको साफ करना जरूरी है। तो इसी तरह हम पूरी गाजर को छीलेंगे। तो सर्दियों में ये हमारी एकदम लाल लाल गाजर आती हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होती है। तो हमने पूरी गाजर को छील कर तैयार कर लिया है। अब हम एक ले लेते हैं परात और एक हम ले लेते हैं किशनी। तो किशनी से हम इसको करेंगे कद्दूकस। तो कद्दूकस करते समय अपने हाथ का ध्यान रखना चाहिए और हाथ का ध्यान आराम से रखिए, वरना आपके हाथ से इसके कद्दूकस करने के दांत है, इन दांतों को अपने हाथों में लग जाती हैं। तो इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हाथ का ध्यान रखकर फिर ही गाजर को कद्दूकस करना। तो इसी तरह हमें पूरी गाजर का कद्दूकस करना है। तो गाजर का हलवा आप लोगों ने बहुत भी खाया होगा। तो पहले आपने ये रबड़ी वाला कभी नहीं खाया होगा। तो आज हम इस वीडियो में आओ सब मिलकर बनाते हैं। तो पूरी गाजर ने हमने छील ली है। तो इसी तरह हमें पूरी गाजर को कद्दूकस करनी है। तो पूरी गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को चालू करेंगे। तो ये हमारी कद्दूकस हो गई। तो कितनी एकदम लाल लाल है, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। अब गैस चालू कर कर एक कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 लीटर दूध। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। अगर आपके पास खोया या मावा नहीं है तो आप इसमें 2-2.5 लीटर दूध ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ पे हमने गैस चालू कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं घी। तो यहाँ मैंने घी लिया है 200 ग्राम, 200-250 ग्राम घी ले लिया। अब इसमें हम ये कद्दूकस की हुई गाजर डाल देते हैं। तो एक साइड में हमारा दूध उबल कर गाढ़ा हो जाएगा और दूसरी साइड में हमारा गाजर भी सीख कर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से घी में भूनना है हमें। तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगी, कम ही टाइम लगेगी। क्यों, हमें दोनों गैस चालू कर कर हमें दोनों साइड में, एक साइड में हमें गाजर को सेकना है और दूसरी तरफ हमें दूध को अच्छे से उबाल कर इसको गाढ़ा करना है। तो गाजर अच्छे से भून कर तैयार हो जाएगी, तब तक हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। तो दोनों हाथ चलाना ताकि हमारा दूध भी नहीं चिपकेगा और गाजर अच्छी तरह से ये भूनकर घी में तैयार हो जाएगी। तो गाजर का हलवा आप लोगों ने काफ़ी बार भी खाया होगा और ये हमारी सर्दियों की ऋतु में ही आती हैं, बाकी 2 ऋतु में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इसलिए हमें सर्दियों में ही हमारा गाजर का खाने का फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए। इसका जूस भी वगैरह पीना चाहिए। हमारे शरीर में थकावट है, कमजोरी है, वो भी दूर करता है इस जूस से पीने से। जो बच्चे वो दौड़ रेस करते हैं या एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन लोगों को तो जरूर ही पीना चाहिए। क्यों, उनको बहुत जरूरत होती है ताकत की। तो इसलिए उससे उन लड़कों को और लड़कियों को जरूर पीना चाहिए जो एग्जाम और पढ़ाई के बारे में तैयारी करते हैं, वो उनको जरूर पीना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। तो इसमें भरपूर एनर्जी होती है और शरीर में एनर्जी भी मिलती है। तो दूध हमारा गाढ़ा भी हो गया और गाजर भी अच्छी तरह से सीख गई। तो अब इसमें डाल देते हैं दूध। तो अब हमें गाजर का हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और हमारा गाजर का हलवा फटाफट बन जाएगा। अब हमें इसमें, जब तक हमें इस गाजर और दूध को पकाना है, दूध पूरा सूख जाए तब तक हमें इस गाजर को पकाना है। तो आज हम एक नए तरीके से बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आपने खूब खाया होगा दूध वाला और मेवा डालकर। तो यह मैंने रात भर भिगो दी बादाम। अब बादाम से हम छिलका उतार लेंगे। तो छिलका उतारने से क्या, हमारी जो टुकड़ी बनाएंगे हम, तो टुकड़ी आसानी से बन जाएगी और चाकू से हम आराम से काट सकते हैं। तो इसी तरह हम इस बादाम को पूरी छील लेंगे और छिलका उतार कर साइड में रख लेंगे। तो आपको, अगर आप रात भर नहीं भिगो कर रखते हैं बादाम को, तो आप उबाल कर भी तैयार कर सकते हैं। पर भिगी हुई ये हमारी बादाम है, वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इसलिए मैंने पूरी इसको छोल कर छिलका उतार कर साइड में रख लिया। अब हम इसकी छोटी छोटी लंबे लंबे पीस मैंने इसकी टुकड़ी बनाएंगे। तो इसकी टुकड़ी बनाकर हम रख लेते हैं, फिर बाद में हम हलवा में डालेंगे। तो ये हमारी टुकड़ी बनकर तैयार हो गई। तो हमारा देखो धीरे धीरे दूध है वो भी सूख कर तैयार हो गया। तो जब तक पकाना है, हमारा दूध पूरा सूख कर तैयार होता है, तब तक हमें इसमें पकाना है गाजर को।
तो धीरे धीरे दूध भी हमारा सूखने लग गया। अब हम इसमें डालेंगे काजू 20 ग्राम, 20 ग्राम डाल देते हैं किशमिश। अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने छोटी छोटी टुकड़ी में बादाम काट कर रख ली, वो डाल देते हैं इसमें। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये गाजर का रबड़ी वाला गाजर का हलवा आपको कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी वीडियो वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आएगा और आप घर पर देखकर बना सकते हैं। तो हमारा दूध पूरा सूख गया। अब इसमें डाल देते हैं शक्कर। तो शक्कर मैंने यहाँ 300 ग्राम ही ली है, क्यों हमारे घर में ना तो ज़्यादा मीठा खाते हैं ना कम चिकोटी खाते हैं, तो इसलिए मैंने शक्कर थोड़ी सी कम ही डाल दी है। तो शक्कर मैं इसलिए कम डाली कि मैं इसमें डालूंगी मीठा मेवा। आप चाहो तो फीका भी डाल सकते हैं, अगर फीका डालोगे तो आपको शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी, और मैं यहाँ डालूंगी मीठा मेवा। अब इसमें से हमारी पूरी शक्कर भी सूख गई है चाशनी। तो शक्कर सूखने के बाद हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। अब हम गैस को बंद कर कर नीचे उतार लेते हैं। तो ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। अब गैस बंद करके इसको नीचे उतार लेते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे, वापस रखेंगे हम एक कढ़ाई। ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। अब कढ़ाई में डाल देते हैं दूध। अब इसमें डालेंगे हम मीठा मेवा। तो इसकी बनाएंगे हम रबड़ी। तो अच्छी तरह से हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम अलग तरह से बनाएंगे गाजर का हलवा, जो खाने में इतना स्वादिष्ट होगा और जबान पर हमारा जो स्वाद है वो कभी नहीं उतर पाएगा। बार बार आपका मन करेगा। तो रबड़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसके हलवे के ऊपर जो परात है वो बिछा लेंगे, तो दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। आप कहीं भी जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में या कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, तो आपको ऐसा हलवा मिलता है ना, तो आपका बहुत मन करता होगा खाने के लिए। तो आज उसी तरह मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसमें डाल देते हैं बारीक बारीक कुटी हुई पिस्ता। आप टुकड़ी टुकड़ी डाल देते हैं बादाम की। तो थोड़ी सी इसकी सजावट करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं जो हमारा एकदम गुलाब की पत्तियाँ। तो ये हमारा रबड़ी वाला गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि हर बहन बेटी घर पर बनाए और सबको खिलाए, सबको भी आनंद आना चाहिए। तो एक बार दिखा दीजिए, ये हमारा गाजर का हलवा है रबड़ी वाला। एक बार आपने खा लिया ना, तो आपका जबान का स्वाद है वो कभी नहीं हटेगा और आपका बार बार मन करेगा खाने का। तो अब मैं हम एक कटोरी में डाल देते हैं और सर्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। जब तक राम राम सा।